अरे ये क्या उठा रहा है तुम? अब भाभी तुम ही तो कह रही थी कि कुछ तूफानी करेंगे। देखो गद्दा ले आया, अब ना इस पे करेंगे, मजा आ जाएगा। अरे तो तूफानी करने के लिए इसकी क्या जरूरत थी? वो तो हम कहीं पे भी कर लेते। भाभी इसमें उछालने में मजा आएगा ना, तुम समझ नहीं रही, जब करोगी ना तब पता चल जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम ले ही आए हो तो तुम्हारे कहने से कुछ नया कर लेंगे। हाय हाय, तुम्हारी इसी अदाओं पे मरता हूँ भाभी, तुम मेरी ना 1 मिनट में बात मान लेती हो। यहीं आ रही हो, आ जाओ। आ गई, अब बताओ। आ गई, अब क्या ही बताऊं, तुम्हारी इन्हीं अदाओं की वजह से तो मैं पागल हूँ। कोई आना जाए, रुको मैं ना पहले पर्दा कर देता हूँ। अरे कोई नहीं आएगा। किसी को गद्दा दिख गया या मेरी प्यारी सी भाभी दिख गई तो तुम्हें पता है ना, नजर लग जाएगी। वैसे हाँ बहुत सुंदर लग रही हैं आज मुझे। क्यों, रोज नहीं लगती? लेकिन आज आप हरी साड़ी में ना हरी मिर्च लग रही हैं, और आपको पता है ना मुझे तीखी चीज़ें कितनी पसंद है। अगर हरी मिर्ची लग रही हो तो खा लो ना मुझे, जैसे खाने के साथ में हरी मिर्ची खाते हैं, मज़ा आ जाएगा। बात तो आपने सही कही, टेस्ट डबल हो जाएगा। बात तो आपने सही कही। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये जो गद्दा है ना, ये प्लेट हो जाएगी, आप उस पर हरी मिर्च और मैं खाने वाला, मज़ा आ जाएगा। वही तो कह रही हूँ ना देवर जी। वैसे देवर जी इतना टाइम क्यों लगाया बाहर? आपको पता है ना, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। जब मैं आपको देखती नहीं हूँ ना तो मेरे दिल की धड़कनें ना तेज होने लग जाती हैं। भाभी दिल की धड़कनें तो मेरी भी तेज़ हो रही थी जब मैं आपके लिए ना गद्दा चेक कर रहा था। वो क्या है ना, गद्दा भी मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए था जिस पे फुदकने में ना मज़ा आए, गुदगुदा सा हो। और आपके लिए ऐसी क्वालिटी का गद्दा लाया हूँ ना, कसम से कह रहा हूँ, जब आप उस पर उछलेंगी ना ऐसा लगेगा बादलों में। सच्ची? अच्छी, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाभी। फिर तो मुझे ना सारे काम निपटा लेने चाहिए, उसके बाद इस गद्दे पे ट्रायल भी तो लेना है। सारे काम तो निपटा लेना, अब मेरे काम के अलावा आपके पास और कौन सा ज़रूरी काम है? बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने पड़ते हैं, क्या करूँ फिर मैं? अब तुम्हारे भैया नौकर भी तो नहीं लगाते ना मेरे लिए। इतनी अच्छी इतनी सुंदर तुम्हारी भाभी, और तुम्हारे भैया को ना मेरी कदर ही नहीं है। भाभी नौकर की ज़रूरत ही नहीं है ना, मुझसे बोल दिया करो, मैं सारे काम कर दिया करूँगा। अब मैं नहीं चाहता कोई कबाब में हड्डी आए। अब अभी तो कोई नहीं होता तो मैं जब मर्जी अपनी भाभी को कहीं भी पकड़ लेता हूँ। नौकर आ गया ना तो ये जो हमारे को आज़ादी है ना वो नहीं मिल पाएगी। साला हो सकता है तुम पे नज़र भी मारे, वो नहीं चाहता मैं। ये बात तो ठीक है, नौकर तो वैसे भी हरामी होते हैं, कुछ पता नहीं है कब कहाँ कैसे नज़रें इधर से उधर हो जाए। बहुत ज़्यादा भाभी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि नौकर छोड़ो, मैं हूँ ना तुम्हारा नौकर। और वैसे भी तुम्हारी तो नौकरी करता रहता हूँ रात दिन ये भी कर दूँगा, कोई दिक्कत। नौकरी तो करते हो लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की, दूसरे कामों में हेल्प नहीं कराते। हेल्प ठीक है, आप जिस काम में बोलोगी मैं उस काम में हेल्प करा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ दिन में देती हो मुझे, रात में भैया होते हैं। एक काम करना ना, जब रात में भैया ना हो ना तो मुझे अकेले सोने मत देना, आ जाना, हम रात भी रंगीन करेंगे। हाँ हाँ ठीक है ना, क्यों नहीं। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे भैया रात में ना ही आए, नाइट ड्यूटी कर लें आज। मैं भी तो चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ भाभी, चलो ना गद्दा उठाओ ना। गद्दा उठा लूँ? आ जाओ। हो जाए, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा आज तो। चले गद्दे को ना यहीं रख देता हूँ, यहीं रह तू भाभी। छोड़ो ना, बाद में उठा लेंगे गद्दा। बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी तो मुझे भी हो रही है, अच्छे से साफ कर लो ना देवर जी। कर लूँगा भाभी। मैं कह रहा था कि ये पल्लू ना आपका मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अरे डिस्टर्ब तो मुझे भी करता है, गर्मी बहुत लग रही है देखना। एक तो तुम्हारे भैया ना एसी नहीं लगाते। काश ये एसी ना कभी ना लगे, क्योंकि एसी लग गया तो इतने खूबसूरत सीन मुझे देखने को कैसे मिलेंगे भाभी? क्यों, तुम देखते नहीं हो क्या? जब जब मौका मिलता है तब तब तो तुम देखते ही रहते हो भाभी। पता है एक चीज़ है, हमेशा नोट करना, तुमको कोई देखने लायक चीज़ एकदम से दिख जाएगी ना तो वो वाला फील आ नहीं पाता, लेकिन वही चीज़ थोड़ी ढकी हुई आराम आराम से थोड़ी थोड़ी दिखेगी ना, ओए होए होए सुकून मिलता है। वो तो है, मैं तो अच्छा जानती हूँ कि इंसान को किस चीज़ में सुकून मिलता है। अब मुझे तो आप में मिलता है ना। और मुझे आप में। तो भैया की बात ही मत करा करो ना बीच में, भैया की बात करता हूँ ना थोड़ा मूड वूड सा खराब हो जाता है मेरा।
अरे मेरा खुद ही मूड खराब हो जाता है, उनकी बात करना कौन चाहता है। वो तो बस बीच बीच में ना उनकी बातें आ जाती हैं, वो भी पता है कैसे, क्योंकि तुम्हारे भैया से मैं अलग हो नहीं सकती, उनको मैं छोड़ नहीं सकती। अगर छोड़ूंगी तो तुम भी छुट जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे। नहीं नहीं, और भैया को ना छोड़ना मत। भैया से पैसे ऐसे आते हैं ना, तुम्हारा भी खर्चा मेरा भी खर्चा, पता है मुझे, इसीलिए तो बीच बीच में तुम्हारे भैया ना, बस मैं क्या ही बताऊँ, मूड तो ख़राब मेरा भी रहता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती। मतलब उनको कुछ बोल नहीं सकती मैं, बस रहना पड़ता है उनके साथ में। कोई बात नहीं, जैसे रह रहे हो वैसे रहते रहो, बाकी आपको खुश करने के लिए मैं हूँ ना। मैं तो तुम हो, तुम्हारा ही तो सहारा है, लेकिन तुम्हारे भैया के भरोसे कौन बैठा है। ये सहारा हमेशा रहेगा, बस तुम ऐसे ही खूबसूरत लगते रहना हमेशा। हमेशा। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी। फिक्र मत करो, मैं अपने भाभी, प्यारी भाभी के लिए वक्त निकाल लूँगा। तुम्हें जवानी मतलब जवान ही रखूँगा, जितना भी करूँगा तुम्हारे साथ ही करूँगा, उसके साथ मैं थोड़ा ही करूँगा। पक्का ना? देखो शादी के बाद अपनी बीवी के मत हो जाना, मेरा भी ध्यान रखना। हाँ हाँ, तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा, फिक्र मत करो, टेंशन मत लो। नहीं, फिर भी टेंशन हो जाती है, यही सोच सोच के कि तुम ना किसी और से शादी कर लोगे तो उसके तो नहीं हो जाओगे, फिर मेरा क्या होगा। नहीं होगा नहीं होगा, फिक्र मत करो। पक्का ना? अरे ये देवर आप ही का है, शादी हो चाहे ना हो किसी का नहीं होगा, आप ही का रहेगा, बेफिक्र रहो। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ ना मेरे रहो, कभी भी ना बदल मत जाना, जैसे हो ना ऐसे ही रहना। कभी नहीं बदलूंगा भाभी, फिक्र मत करो आप। फिर ठीक है देवर जी, मैं क्या कह रही हूँ कि अब गद्दा लाए हो तो गद्दे का कुछ लाभ तो उठाना चाहिए ना। गद्दे का लाभ देखो भाभी, ये तो हॉल है, यहाँ तो उठा नहीं सकते। आप बताओ, मेरे कमरे में उठाना लाभ या तुम्हारे कमरे में? एक काम करते हैं, अब तुम्हारे भैया आएंगे तो गद्दा वहाँ पे बिछा नहीं सकते, गद्दे को हम ना बाद में देख लेंगे, अभी ना हम बेड पे ही कर लेते हैं। बेड पे? और क्या? पक्का? हाँ पक्का। चलो ठीक है, गद्दा तो कभी भी यूज़ कर लेंगे, भैया के ना जाते ही गद्दे पे ही शुरू हो जाएंगे कल। आपको नींद भी आ रही है, वो भी पूरी कर लेना मेरे साथ चिपक के। हाँ चलो भाभी, चलो चलो चलो, मैं आया। गद्दा वद्दा ना बाद में देख लेंगे। भाभी अरे क्या कर रहे थे और जी, एकदम से चढ़ क्यों रहे हो? तो क्या करूं, मन कर रहा है ना, ये हटाओ ना पल्लू, मेरा तो भाभी। क्या हुआ? पहले मूड तो बनाओ। हाँ हो, तुम्हारा तो 2-2 मिनट में मूड बनाना पड़ता है, समझ नहीं आता मुझे। तो तुमने बनाओगे तो कौन बनाएगा, बाहर वाला कोई? हाँ हाँ, मैं ही बनाऊंगा ना। छी, कितना तुम्हारे भैया से मूड नहीं बनता, ऊपर से तुम भी ऐसी बातें करते हो। भाभी मूड तो मैं बना ही देता हूँ तुम्हारा। एक बात बताओ, पिछली बार जब मैं कर रहा था शायद मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया था करते करते, तो तुम्हें कैसा लगा? ज़्यादा टाइम लोगे तो किसे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो कम टाइमिंग वैसे पसंद नहीं है, तुम तो जानते हो, फिर बार बार क्यों पूछते हो? हाँ वो तो है भाभी। भाभी पता है, जब आपके साथ मैं करता हूँ ना, तो कसम से मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि मैं एक शादी करूँ, क्योंकि वो मज़ा ना मुझे आपसे ही मिल जाता है। तो क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है करने की, मत करो ना। नहीं क्या करना है तुम्हें शादी करके? शादी इंसान इसीलिए करता है ना कि मतलब कपड़े धुले हुए मिले, खाना टाइम पे मिले और बीवी वो वाला सुख दे, है ना? लेकिन वो सब तो तुम्हें मुझसे मिल रहे हैं, तो तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है? अरे उससे ज़्यादा ही मिल रहा है मुझे आपसे। ज्यादा मिल रहा तो फिर मत तो करो ना शादी। अब आप इतने प्यार से बोल रही हो, मत करो ना शादी, तो मैं नहीं करता। पक्का? पक्का पक्का, लेकिन वही बात है ना, फिर घर वाले जिद और ये और वो लड़ाई झगड़ा। छोड़ो ना, तुम कोई और बहाना करो ना कि मुझे भी करियर में मतलब बहुत आगे तक जाना है और बैंक बैलेंस बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है। हाँ। उसके बाद सोचूंगा, ऐसे टालते रहो ना। भैया भी ने बहुत टालने की कोशिश करी थी, माने नहीं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ नाम के लिए शादी कर लेता हूँ, और जो बीवी के साथ काम होता है वो तो मैं आपके साथ कर लूँगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन। रहने दो, तुम ना पागल बना रहे हो मेरा। अरे तुम खुद ही चाहते हो शादी करना। अच्छा नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा, घर वालों को ना तुम संभाल लेना, ठीक है? नहीं कर रहा, पक्का पक्का, प्रॉमिस? प्रोमिस। ठीक है, अब शादी का नाम मत लेना, तुम्हारी शादी का नाम से ना मुझे पता नहीं अंदर तन बदन में ना आग लगने लग जाती है जब तुम शादी का नाम लेते हो। आज तुम मेरे और कल किसी और के होना चाहते हो, नहीं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी नहीं होगा ऐसा, फिक्र मत करो। हाँ ठीक है, तुम तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बहुत ज़्यादा करती हो। हाँ तो बस, तो तुम्हें किसी और से शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। हाँ,
आप ना मेरे लिए काफ़ी हो, बल्कि ज़्यादा ही हो। मुझे बीवी की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेगी बीवी? कुछ नहीं करेगी। मेरे को ना नखरे और दिखाएगी। मेरी भाभी कितनी अच्छी है, मुझे नखरे भी नहीं दिखाती, बिना नखरों के दे देती है मुझे। और कल तो गद्दे पे शुरू हो जाएगा, वैसे ही शादी करने का मन नहीं करेगा। गद्दों पे लगा रहूँगा मैं तो 3-3 4-4 घंटे। आप मना मत करना बस। हाँ मैं नहीं कर रही मना। मैं क्यों मना करूँगी? मुझे तो तुम्हारे साथ वो सब करने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों मना करूँगी फिर तो मैं? भाभी वो तो बात की बात है, मैं तो कह रहा हूँ अभी शुरू कर जाते हैं और अभी कर लेते हैं कसम से। ये जो आपके गोरे बदन पे ये जो पता है मैं समझ गई। ये हटाना है ना? हाँ, हाँ। ये दीवार बना हुआ है ना बहुत ज़्यादा। हमारे बीच में। लो दीवार गिरा दी। अब आ जाओ। अब आ जाऊँ? दीवार गिरते के साथ ही जो आपकी अदाएं दिखती है ना, मुझे कसम से कह रहा हूँ एक सुरूर सा चढ़ जाता है। अब ये सुरूर ना गुरूर में बदल रहा है और ये गुरूर मुझे तोड़ना है आपसे प्यार करके। तो आओ ना फिर। आ जाऊँ भाभी? ठीक है आप कह रही हैं तो आ जाता हूँ मैं। कैसी बात कर दी भाभी? एक दीवार तुमने ऊपर से तो हटा ली, नीचे वाली तो हटाओ।